कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से हम लोग रे डायग्राम को ट्रेस करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, राइट। अब आइए हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। और देखिए आप लोग लिखें रे ट्रेसिंग, आप लोग हेडिंग डालिए रे ट्रेसिंग फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए बच्चों पढ़ेंगे। और पहला रे, रूल नंबर 1, रे 1 आप लोग लिख सकते हैं ना। पहली रे जो है वो कैसे लेंगे आप? तो पहली रे जैसे आपने कॉनकेव में लिया था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जब भी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है बेटा, डाइवर्जिंग मिरर होता है ना। तो ये क्या करता है, ये रेस को डाइवर्ज करा देता है, राइट। जैसे कि देखिए यहां पर जो है, अगर मैं बात करूं, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर मैंने बना दिया और राइट हैंड साइड पे ही रखा ना। आप ये बात याद रखेंगे ताकि लाइट जो है लेफ्ट से आए, और आउटसाइड जो है इसका रिफ्लेक्टिंग है और अंदर वाला जो है ओपेक है। ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब जो है बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल हो गया, राइट। दिस इज द पोल, दिस इज द पोल। ये आपका, अगर हम लोग बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, तो देखिए ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है ये इधर की तरफ होगा ना, इस स्फीयर से काट के निकाला गया है। तो बच्चे इसका रेडियस किधर होगा, रेडियस अगर बात करिए सेंटर किधर होगा, तो सेंटर इसका इधर होगा। ये आपको बात क्लियर है? कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर किधर होगा, ओपेक साइड में होगा। ओपेक साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये ओपेक साइड है। और ये आपका रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड, राइट। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, फोकस होता है, ठीक। तो अब देखिए बच्चों आप लोग को मैं बताऊं, यहां पर मैंने एक रे लिया और ये रे कैसी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक। अब क्या होगा, ये जब मिरर से टकराएगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो बच्चों आप लोग देखें यहां पर, अगर मैं बात करूं, ये जैसे ही मिरर से टकराई, ये आप क्या करेंगे, यहां पर टेंजेंट खींचेंगे ना। टेंजेंट कैसा होगा, टेंजेंट जो है कुछ इस तरीके का होगा, इस कर्व पे टेंजेंट, और टेंजेंट पे नॉर्मल कैसा होगा बच्चों, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। और ये किससे मिलेगा बताइए, ये सेंटर से जो है, सेंटर से मिलने वाला होगा, ये टेंजेंट आपका है, टेंजेंट, राइट। दिस इज टेंजेंट, ठीक। अब देखिए एंगल आई ये है, ये आपका एंगल आई है, तो आर भी इतना ही होगा, तो रे जो है डिफ्लेक्ट करके ऐसे चली जाएगी, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाली आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है ये। और एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, ये एंगल आर हो जाएगा आपका इतना, राइट। ये जो है आपका एंगल आर है इतना, ठीक। तो आपने देखा ये हो क्या रहा है, यहां पर हो रहा है कि जो रे है आपकी, ये रे आपकी बिल्कुल जो है डिफ्लेक्ट हो गई, राइट, या डाइवर्ज हो गई। तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये ऐसे आगे चली जाएगी, मगर इसको जब आप पीछे से प्रोड्यूस करोगे ना, आप ऐसा जो है इसको मानिए कि इसको पीछे से प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, तो ये जब आप इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे ना, तो ये जो है आप देखेंगे एक पॉइंट पर आके मिली, और ये क्या होगा, ये फोकस होता है, ये फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसा है, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होके गुजर रही है, राइट। रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल फोकस से होके गुजर रही है, क्लियर है। चलिए, तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। देखिए हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा है, और इसको किस स्फीयर से निकाला गया, तो ये जिस स्फीयर से निकाला गया कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे आपका जो है ओपेक बना दिया गया, ओपेक साइड है
यहाँ पर लाल रंग की पेंट है या ब्लू रंग की पेंट लग जाती है यहाँ, राइट। ये ओपेक साइड है, ओपेक साइड, और ये वाला रिफ्लेक्टिंग साइड है, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस स्फीयर का सेंटर किधर होगा, यहाँ पर होगा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सेंटर यहाँ पर होगा, और ये जो है आपका क्या होगा, पोल हो जाएगा। दिस इज योर पोल, राइट। अब बच्चों रूल नंबर 1 मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। आपकी रेस पैरेलल है, तो आपने अभी देखा था कि डाइवर्ज कर जाएगी, तो डाइवर्ज करके ऐसे चली जाएगी, यहाँ से टकरा के ऐसे चली जाएगी, राइट। और जब आप इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे ना, तो ये इधर तो आगे चली जा रही है, मगर जब इसे आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको लगेगा, जब आप यहाँ से देखोगे ना, जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा कि रे आपकी इस पॉइंट से आ रही है, और ये पॉइंट क्या है, इसका फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। क्लियर बच्चों? तो रूल नंबर 1 लिखिए, द रे parallel to principal axis diverges and appears to be coming from focus, ऐसा लगता है, राइट। पहला रे आपका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका सेकंड जो रे होगा, आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए। सेकंड जो रे है वो आपकी क्या है, आपकी कुछ इस तरीके की रे है। और ये रे कैसी है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा हो रहा है कि इंसिडेंट रे जो हो रही है, आ रही है, ये जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो, राइट। तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये रे आपकी निकली यहां से सोर्स से, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो है ऐसे ये मिरर पे यहां पे टकराई, राइट। और ये ऐसा लग रहा है कि कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलती, अगर जाती तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ ना, तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जो है लौट के चली जाएगी। द रिफ्लेक्टेड रे विल मूव लाइक दिस, ठीक। तो अगर आपकी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो वो उसी रास्ते से लौट जाएगी, राइट। लिख लीजिए, इफ द रे, आपने बना लिया ये, इफ द रे, रूल नंबर 2 या रे 2 लिखिए, if the ray appears, हालांकि जाएगी नहीं ना, ये तो ओपेक साइड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी नहीं, मगर ऐसा अपीयर होगा, लगेगा। If the ray appears to be incident along center of curvature, then the ray retraces its path, and after reflection goes through the same path of incident ray, ठीक है। तो ये आपकी रे 2 है। आप कॉन्वेक्स मिरर में जब भी रे डायग्राम बनाएंगे तो आप इस रूल को फॉलो करिएगा, ठीक। चलिए, ये तो रूल नंबर 2 है बच्चों। अब आइए हम लोग नंबर 3 पे चलें। तो जो थर्ड रे होती है ना इसमें आपकी कॉन्वेक्स मिरर में, वो कैसी होती है, देखिए। अगर आपकी रे फोकस की तरफ आती हुई लगेगी, तो देखिए यहां पे फोकस की तरफ आ रही है ना, ऐसा, ये फोकस की तरफ जैसे आ रही है, हालांकि इधर जाएगी तो नहीं, मगर ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो जैसे कॉनकेव का था वैसे ही यहां पर भी है बच्चों, राइट। तो आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिए, नोट करिए, और रे नंबर 3 को हम लोग लिख लेते हैं, राइट।
if the ray appears, if the ray is incident, लिख लीजिए is incident, if the ray is incident along the focus, along the principal focus, then after reflection, then after reflection, the reflected ray becomes parallel to the principal axis, राइट। तो ये जो है बात थी स्टूडेंट्स, आप इस बात को भी नोट करिए। रे 3 के लिए है ना, दिस इज फॉर रे 3, थर्ड रे के लिए रूल। अगर फोकस की तरफ आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चली जाएगी। तो जैसा कॉन्केव में था वैसी ही चीजें हैं लगभग, राइट। चलिए हम लोग एक ही डायग्राम में सारी बातों को अब कर लेते हैं। देखिए ये जो है आपका एक कॉन्केव मिरर है, ये आपका एक कॉन्केव मिरर है, राइट। इसका अगर हम लोग बात करें, इसका जो सेंटर है, जिस स्फीयर से इसको काट के निकाला गया है, उसका सेंटर किधर होगा, यहां पर होगा, राइट। तो यहां पर हम लोग जो है लाइन खींच दें, ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, राइट। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो रे पहली रे कि अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रे 1 पहली रे अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट, तो क्या होगा बच्चों, वो डिफ्लेक्ट करके चली जाएगी ऐसे, मगर अपीयर करेगी कहां से आ रही है, जैसे फोकस से आ रही हो, पहली रे, व्हाइट वाली पहली रे। अब सेकेंड रे जो है वो हमारी येलो से मैं बनाता हूं। अब अगर रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई लग रही है, सेकेंड रे कुछ ऐसी है, ये कैसा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई लग रही है, तो इंसिडेंट ऐसे हो रही है तो ऐसे ही वापस चली जाएगी। ये कौन सा केस है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है बच्चों, राइट, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, ठीक। चलिए दूसरा रे हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे की, ब्लू कलर से बनाते हैं तीसरी रे। तो बच्चों तीसरी रे जो है वो कैसी है कि अगर जो है इंसिडेंट है रे फोकस की तरफ, अगर इंसिडेंट है फोकस की तरफ, जैसे रे इस तरीके से, तीसरी रे आपकी ऐसे आ रही है, ठीक, दिस इज योर थर्ड रे। तो थर्ड रे आई, मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद ये कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर इंसिडेंट रे ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ आ रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये तीनों रे आप लोग बना लीजिए, और इसकी जो है हमें जरूरत पड़ेगी जब हम लोग रे डायग्राम को बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमने जो है रे के बारे में जाना कि रे कॉन्वेक्स मिरर के साथ कैसे बिहेव करेंगी। अब हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं बच्चों। रे डायग्राम ऑब्जेक्ट है, इमेज बनाते हैं, राइट। चलिए तो देखिए यहां पर हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है, राइट। अच्छा एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा इस पे समझाता हूं। देखिए बच्चों यहां पर मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, कॉन्वेक्स मिरर, और कुछ ऐसा है, और इसको अब मैंने जहां से काट के निकाला है ना, जिस ग्लास से, जिस स्फीयर से, वो अगर हम लोग बनाए तो कुछ ऐसा होगा, मतलब ये ऐसा पूरा ग्लास रहा होगा ना, है ना। चलिए ऐसा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने पॉलिशिंग किया, और पॉलिशिंग कैसा किया, इसको जो है हमने ओपेक बना दिया इस तरफ, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, इसका जो है सेंटर क्या होगा, इस स्फीयर का सेंटर ये होगा, तो यही इसका क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पोल है आपका, दिस पॉइंट इज योर पोल,
और ये क्या होगा बताइए, ये फोकस होगा, है ना। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होता है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो सकता है क्या, इधर की तरफ अगर बात करें, राइट। बियॉन्ड सी हो सकता है क्या, बियॉन्ड सी या सी पर या इनके बीच में या एफ पे या इनके बीच में, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर इस साइड कहीं भी होगा ऑब्जेक्ट, इस साइड कहीं भी होगा आपका ऑब्जेक्ट, तो उस अगर ये देखेगा खुद को तो इधर तो लाल पेंट दिखेगा ना, ये तो ओपेक साइड है, तो ऑब्जेक्ट तो यहां हो ही नहीं सकता है, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी हियर, कभी नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट यहां पर। ऑब्जेक्ट जब भी होगा इस तरफ होगा, यहां होगा बच्चे, तो यहां उतने केसेस नहीं बनते हैं, राइट। वहां पर तो था कि बियॉन्ड सी, एट इंफिनिटी, राइट, और एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन ऑन एफ, राइट, ऐसे बहुत सारे 6 केसेस थे, मगर यहां पे सिर्फ 2 केस होगा। एक तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, एक तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी पर है, और दूसरा जो केस बनेगा बच्चा कि कहीं पर भी है, मिरर के सामने कहीं भी है, एनीवेयर, एनीवेयर कहीं भी है, बस यही 2 केस बनते हैं बच्चों। ठीक, आपको समझ में आया कितने केस होंगे, एक तो आपका एनीवेयर कहीं भी हो, और दूसरा कहां होगा, इंफिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट, बहुत दूर होगा। ठीक, चलिए तो इस बात को समझिए बच्चों। देखिए अब जो है ऑब्जेक्ट, मेरा ये ऑब्जेक्ट है, आप लोग देख सकते हैं, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ये कैंडल है एक, ये कैंडल की लव है, राइट। अब देखिए ये जो है कहीं भी है, पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, एनीवेयर, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम, पहला केस, फर्स्ट केस, केस 1। तो देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, क्या होगा, यहां से रेस चलेंगी, हमने एक रे तो ये ले लिया पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, एक रे ऐसी ले ली, तो क्या होगा, यहां पर रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज कर जाएगी, आपकी कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होती है ना, तो ये डाइवर्ज कर गई। अच्छा हमें मालूम है कि अगर हम लोग इसे देखें तो ये लगेगा कि कहां से आ रही है बच्चों, तो लगेगा कि ये फोकस से जैसे आ रही हो, फोकस से ना, ये दिस फोकस, ये लगेगा कि फोकस से आ रही है। एक बात, अब दूसरी रे लीजिए, 2 रे तो लेनी पड़ती है ना, तो दूसरी रे, दूसरी रे किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले लीजिए, तो आपकी जो दूसरी रे है वो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ऐसे गई, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब भी रे आपकी लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, ये वापस ऐसे ही लौट जाएगी, ऐसे आई थी ऐसे लौट गई, क्यों, क्योंकि ये लग रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होके जाएगी। ठीक, अब रिफ्लेक्टेड रे देखिए, यहां पर मीट की ना रिफ्लेक्टेड रे, तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वहीं पर क्या बनेगा, इमेज। अब देखिए ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट ये कहां पे मीट किए, यहां पर, तो यहां पर जो है लॉ बन जाएगी, राइट। आप देख सकते हैं यहां पर ये दोनों, ये जो जहां से निकला ये लॉ से रे निकली, तो लॉ कहां, यहां मीट किया, तो यहीं बनेगा लॉ। तो आप देखेंगे यहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उसका इमेज जो बनेगा वो कैसा होगा, वो इमेज आपका एरेक्ट होगा, सीधा होगा, और कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसे, आपके मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, वर्चुअल होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं इमेज नंबर 1 कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल और एरेक्ट है। वर्चुअल के साथ हमेशा एरेक्ट बनता है बच्चों, ये याद रखिएगा, वर्चुअल एरेक्ट। और देखिए ये इतना लंबा ऑब्जेक्ट है और इमेज इतनी छोटी सी मिली है, राइट। तो नंबर 2 क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। और कहां बन रही है बच्चों, बियॉन्ड, मिरर के पीछे है, तो बिहाइंड द मिरर लिख सकते हैं, बिहाइंड मिरर, इसलिए आपका वर्चुअल भी है ना, बिहाइंड मिरर। ठीक है, तो ये आपकी बात हुई स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात को निकलिए, पहला केस। और जो लास्ट केस है, जो लास्ट केस है, सेकंड केस जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर में इमेज के रे डायग्राम का, वो क्या है देखिए। अब यहां पे आप लोग लिखेंगे केस 2
केस 2 ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, बहुत दूर है, इंफिनिटी, जैसे आप सूरज को देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं बच्चों, इफ आई एम टॉकिंग, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो देखिए ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तो रेज उससे जो आएंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये सभी इंसिडेंट रे कैसी है बच्चों, आपकी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होगा, डाइवर्ज करेगी ये सभी डाइवर्ज करके चली जाएंगी, लौट जाएंगी, रिफ्लेक्टेड रेज आपकी ये बनेंगी, दीज आर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज। अब अगर आप जो है रिफ्लेक्टेड रेज को मिलाने की कोशिश करेंगे इमेज के लिए, तो आप लोग को देखेंगे आगे तो कभी मिलेगी नहीं, आगे कभी मिलेगी नहीं, इसको पीछे प्रोड्यूस करिए, तो पीछे जो है ऐसा लगेगा, पीछे ऐसा लगेगा कि ये जो है सभी कहां पर मिल रहे हैं, फोकस पे, सारी रिफ्लेक्टेड रे फोकस से मिल रही है, तो फोकस से बच्चे क्या बन जाएगा, इमेज। तो ये आपका इमेज जो है वो फोकस से बनेगा, ठीक, दिस इज योर फोकस। तो आप लोग लिख लीजिए इमेज कैसी होगी, इफ वी टॉक इमेज इज, तो इमेज इज क्या क्या होंगी देखते हैं। नंबर 1 बोलिए। तो इमेज जो है अगर बात करें रियल है कि वर्चुअल, तो रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में नहीं मिल रही है, पीछे उन्हें बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे मिलेंगी, ठीक, वास्तव में नहीं मिल रही, लग रहा है कि फोकस से मिल रही है, तो कैसा होगा, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ इमेज कैसी होती है, वर्चुअल के साथ साथ जो है इमेज आपकी एरेक्ट होती है, राइट। नंबर 2 कैसा होगा, पॉइंट साइज का होगा, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बहुत छोटा होगा बच्चे। और तीसरी बात कहां होगी, किधर बनेगा बताइए, तो बिहाइंड मिरर, ठीक। तो ये जो है प्रॉपर्टी और रे डायग्राम आप लोग बना लीजिए। चलिए, तो ये केस हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज बनाना, राइट, हमारा जो है पूरा केस जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं, देखिए यहां पे, अब जो है यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे और यहां पे लिखेंगे लोकेशन सोर्स का कहां पर है, सोर्स ऑब्जेक्ट कहां है ना, इसको मैं ऑब्जेक्ट लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन, और ये जो है आपका लोकेशन इमेज की है और ये प्रॉपर्टी, राइट। तो कॉनकेव के लिए, किसके लिए, कॉनकेव के लिए, याद रखिए कॉन्वेक्स नहीं है ये, कॉनकेव, ये टेबल आप लोग बना लीजिएगा देख के, ठीक। तो जब भी इंफिनिटी पर है, अब देखिए क्या हो रहा है, इंफिनिटी से पास आ रहा है, जो आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, पास आ रहा है। तो इमेज जो है, इमेज पहले फोकस से बना था, अब इमेज कैसा है, अब दूर जा रहा है, अब इमेज यहां से यहां तक जो है दूर जाएगा, राइट, इंफिनिटी तक पहुंच गया इमेज, अब इंफिनिटी के बाद और दूर कहां जाएगा, तो अभी तक तो मिरर के आगे बन रहा था, मिरर के पीछे बनने लगेगा, बिहाइंड द मिरर। ऐसे करके आप सीक्वेंस बना के याद कर सकते हैं। और देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज वैसे वैसे दूर जा रही है, राइट। और साइज की बात करें तो पहले साइज बहुत छोटा था, बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर बराबर हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, राइट। तो इमेज का इस तरीके से ट्रेंड चलता है। तो दिस इज द इमेज पोजीशन, या आप कह सकते हैं क्वालिटी, राइट। तो ये डायग्राम को, ये जो है टेबल को बच्चे आप लोग ड्रॉ करिए कॉनकेव मिरर के लिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी। आप बुक में देख सकते हैं, बुक में भी आपको मिल जाता है ये। और ये जो है बच्चे कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो है केवल 2 पोजीशंस हैं, 2 जो है केसेस हैं, 1 और 2, राइट। जब भी कहीं भी होगा बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में, या कहीं भी जो है मिरर के सामने है, तो ऐसे केस में कैसा होगा, आपका इमेज बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस, और वो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, डिमिनिश्ड और एरेक्ट, राइट। और जब आपका इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो कहां बनेगा इमेज, फोकस पे, और कैसा होगा, वर्चुअल एंड पॉइंट साइज्ड। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे